सो हेलो फ्रेंड्स, ये एक नर्व फाइबर है जो आप 7th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। हमने क्या किया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट को लिया और उसमें है 2 इलेक्ट्रोड्स। नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस पे एक इलेक्ट्रोड लगाया और नर्व फाइबर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया और हमने क्या देखा, एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ माइनस। और हमने क्या देखा, एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिला -70 मिलीवोल्ट जितना, और हमें इनसाइड में नेगेटिव मिला। आप भी देख सकते हो, हमारे अंदर पहले नेगेटिविटी रहती है, फिर हम डेवलप हो के पॉजिटिव बन जाते हैं, तो अंदर नेगेटिव मिला। अब ये नर्व फाइबर कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ रेस्ट पे है और हमने इसको टेस्ट करने के लिए लिया था। तो दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेट ऑफ अ सेल। और रेस्ट स्टेट में आपको एक सरप्राइजिंगली पोटेंशियल डिफरेंस मिला नर्व के मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर के बीच में। मतलब नर्व के बाहर और अंदर के बीच में, इसके यहाँ पे और यहाँ पे के बीच में आपको एक पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिला। दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। फिर मतलब इससे हमें क्या समझा कि रेस्टिंग स्टेट जो है वो पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। अब ये नर्व रेस्ट पे है, ये कुछ कर नहीं रहा। ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्टिंग स्टेट जो है वो पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। मतलब नर्व जब रेस्ट पे है तब वो पोलराइज्ड है, पोल्स। नर्व के अंदर और बाहर 2 पोल्स है, 2 पोल्स के बीच में खड़ा है नर्व। 2 इलेक्ट्रिकल पोल्स के बीच में ये नर्व अपनी जिंदगी जी रहा है। पोलर मतलब पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पोल्स है उसके रेस्टिंग फेज में, इसीलिए हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोल्स का डिफरेंस देखने मिला कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज सीन इन पोलराइज्ड स्टेट, इट इज सीन इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ अ सेल व्हिच इटसेल्फ इज पोलराइज्ड स्टेट। मतलब जब नर्व रेस्ट पे है। अब हम एक्शन पोटेंशियल ये टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। स्टिम्युलस मतलब क्या होता है, कुछ को स्टिम्युलेट करना, किसी चीज़ को स्टिम्युलेट करना, मतलब कुछ तो बाहर से उसको चेंज करना। अब मैं इसको मार रही हूँ तो मैं उसको स्टिम्युलेट कर रही हूँ। तो स्टिम्युलस कैन भी थोड़ा सा स्टिम्युलस, थोड़ा सा मारना, जोर से मारना, ज़्यादा स्टिम्युलस। तो हर नर्व फाइबर का एक थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस होता है, आपने सुना होगा। तो थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस अगर दिया तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ये स्टेटमेंट बोला जाता है। अब मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगी। ब्रीफ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर इन RMP व्हेन स्टिमुलेटेड बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ब्रीफ मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस मतलब एक के बाद एक चेंजेस। तो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं एक शॉर्ट टाइम में, एकदम छोटे से टाइम में। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया है तो ऐसे एकदम रैपिडली टाइम में क्या इवेंट्स हो रहे हैं नर्व फाइबर में। मतलब रेस्टिंग नर्व में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देखा, सदियों तक वो चलता रहेगा। अगर नर्व सदियों तक रेस्ट पे रहेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैसे ही रहेगा सदियों तक, नो चेंज। बट इफ वी ट्राई टू अप्लाई अ चेंज ऑन द नर्व फाइबर, फिर वो RMP पे क्या इवेंट्स दिखाएगा, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। हर एक्साइटेबल सेल का कुछ तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रहता है जब वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। आपने सुना होगा कि ये अगर एक सेल है, इस सेल के लिए इतना मारने से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो मैं जब इतना मारूंगी तब ये कम है, और बहुत जोर से मारूंगी कि फोड़ दूंगी वो थोड़ा ज़्यादा है। तो रिक्वायर्ड जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो अप्लाई करूंगी, तब RMP में जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आएंगे दैट इज एक्शन पोटेंशियल। अब मैं थोड़ा सा मारूंगी तो क्या होगा वो हम देखेंगे। ज़रूरत से कम मतलब थोड़ा सा, दैट इज लेस देन थ्रेशोल्ड। मतलब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर मैंने अप्लाई किया तो एक्शन पोटेंशियल तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, बट RMP में चेंजेस ज़रूर हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी बताया था चेंजेस इन RMP मतलब को ही एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें और एक चीज़ है, थोड़ा सा मैंने स्टिमुलस लगाया तो भी RMP में चेंज तो हुआ ना। मतलब एनी काइंड ऑफ चेंज इन RMP इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। पर थ्रेशोल्ड चेंज अगर हुआ RMP में तो ही वो चेंज प्रोपागेट होगा, और जब वो प्रोपागेट होगा तभी वो एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि प्रोपागेट होने से वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है ना। अगर आपको कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहा है तो उसका सिग्नल प्रोपागेट हुआ तो ही कुछ काम का है, अदरवाइज इट इज यूजलेस। तो जब प्रोपागेट करेगा तब भी उसको एक्शन पोटेंशियल कहना। जब वो थ्रेशोल्ड होगा तभी वो एब्रप्ट होगा, मतलब सडन। तो एब्रप्ट डीपोलराइजेशन
डिपोलराइजेशन विद प्रोपागेशन को ही हम एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपागेट तभी होगा जब डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड या फिर फायरिंग लेवल को रीच होगा, राइट। और फायरिंग लेवल को डिपोलराइजेशन कब रीच होगा? जब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस को अप्लाई करेंगे, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना। अब आप बोलोगे रिक्वायर्ड से ज़्यादा अप्लाई किया तो क्या होगा? आपने ऑल और नन लॉ सुना होगा, राइट। तो दिस अप्लाइज हियर। रिक्वायर्ड से ज़्यादा अप्लाई किया तो भी एक्शन पोटेंशियल जितना ही प्रोड्यूस होगा, मतलब ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस होगा। और कम हमने अप्लाई किया तो सिर्फ आरएमपी में चेंज हो रहा है, बट एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो ऑल और नन लॉ स्टेट्स द सेम थिंग कि एक्शन पोटेंशियल तभी प्रोड्यूस होगा जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अप्लाई करेंगे, राइट। मतलब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे स्लाइट डिपोलराइजेशन तो होगा ही, बट वो प्रोपागेट नहीं होगा। -7 मिलीवोल्ट जितना होता है वो। समिंग अप, किसी भी स्टिम्युलस मतलब क्या होता है? चेंज। किसी भी स्टिम्युलस से डिपोलराइजेशन तो होगा ही, बट उसका प्रोपागेशन मतलब वो फैलता है, पसरता है ओनली इफ इट इज ऑफ फायरिंग लेवल। और वो प्रोपागेट होगा, फैलेगा, तभी उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, नहीं तो सिर्फ डिपोलराइजेशन कहेंगे। पोलराइज्ड था रेस्टिंग स्टेट, तो पोलर को डीपोलराइज कर रहे हैं, मतलब वो पोल्स को निकाल रहे हैं। वो स्टिमुलस आने के बाद पोल्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, वो पोल्स को हम डीपोलराइज, मतलब वो पोल्स हट रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंज आ रहा है। सो दिस इज व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी।